बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ख़त नस्तालीक में वाव, हा और लंबा वाला हा लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ निशान लगा लेता हूँ वाव बनाने के लिए। देखिए, यहाँ से मैं शुरू करूँगा। बस अब ये जो हिस्सा है इसको मैं एक पेंसिल के ज़रिए पूरा करूँगा। ऐसे, ठीक है। फिर पेंसिल को मैं उसी जगह वापस रखूँगा, यहीं पे। आगे वाली पेंसिल को मैंने उठा लिया। फिर यहाँ से ऐसे, ऐसे, ठीक है। अब ये जो नकल है ये एक कद का बनेगा और यहाँ से ये 1.5 कद के करीब, और ये 3 कद, और ये 1 कद, ठीक है। ऐसे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, हाँ लिखूँगा। अच्छा, ये आपको ये जान लेना है, ये जो हिस्सा है ये दाल और रा की तरह बनेगा, और ये जो हिस्सा है ये फ़ा और काफ की तरह बनेगा, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ हा। तो हा के लिए मुझे पेंसिल यहीं वापस रख देना है। देखिए, बस। अब ये हा का जो नीचे का हिस्सा है ना ये छोटा बनेगा, तो छोटा बनाने के लिए मुझे छोटा कद का ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं छोटा कद लगा लेता हूँ, ये छोटा कद। फिर यहाँ से मैं इसको वापस यूँ रखूँगा, ऐसे। ठीक है, इस तरह आपको ये हा बनाने की है। ऐसे, जहाँ आपको खुरदरा दिखे उसको आप एक पेंसिल के ज़रिए सही कर सकते हैं इसको, ठीक है। फिर यहाँ से ये 1 कद बनेगा और यहाँ से ये 1 कद बनेगा, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ लंबी वाली हा। तो लंबी वाली हा कैसे लिखना है, देखिए, पेंसिल को आपको इस तरह पकड़ना है, ऐसे। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ,
ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से ये जो एंगल आएगा ये ज़रा बारीक आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम बारीक पेंसिल यूज़ करेंगे ऐसे, इसको आगे से थोड़ा यूँ बारीक पकड़ना पड़ेगा हमको, देखिए यूँ। ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे दो चश्मे यहाँ बन गए। अब क्या करना है, अब हमको थोड़ा सा एंगल बड़ा बढ़ा देना है, ऐसे यहाँ पर रखना है, ठीक है। फिर यहाँ से मैं ऐसे यहाँ से यूँ करके ऐसे, ठीक है। अब आपको ये जो है ना ये सा ये एक पेंसिल के ज़रिए ऐसे कर देना, सही कर देना है। ठीक है। और ये जो हिस्सा है ये ठीक है। फिर यहाँ से इस तरह, उसके बाद हमको क्या करना है, लामारिफ लिखना है। तो लामारिफ लिखने के लिए पेंसिल को हमको फिर से यूँ रखना है, देखो ये रखा, यहाँ से ऐसे करके एक पेंसिल को उठा लेना है। आगे वाले जो नोक है, जैसे कलम का आगे का नोक ऐसे उठाते हैं, इस तरह एक पेंसिल को आगे से ऐसे उठा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो एंगल है ये आपको एक पेंसिल के ज़रिए सही कर देना है। फिर यहाँ से भी एक पेंसिल के ज़रिए ऐसे, कुछ कुछ जगह आप दोनों पेंसिल से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक पेंसिल से समझाऊंगा, दो पेंसिल समझाऊंगा, वो ज़रा आपके लिए बेहतर रहेगा इसके लिए, ठीक है। फिर हमको अलिफ लिखना है, यहाँ से ऐसे, इस तरह हमको ये अलिफ लिखा, ठीक है। अब आपको तो ये पता ही है, ये 3 कत का बनता है अलिफ, 1 कत, ये 2 कत, ये 3 कत, और ये 1 कत, ये 2 कत, ये 3 कत, ठीक है। इसको ज़रा हम बराबर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे हमज़ा। अच्छा, आपको हमज़ा ये जानना ज़रूरी है कि हमज़ा 3 तरीके का बनता है। कितने तरीके का? 3 तरीके का, ठीक है। देखिए, आइन बना लो पहले। आइन का सर बनाते हैं ना, इस तरह ऐसे। उसके बाद एक पेंसिल के ज़रिए इसको सही कर दूँ, फिर यहाँ से ऐसे, ये हमज़ा बन गया,
ठीक है। फिर दूसरा वाला जो हमज़ा है वो ज़रा इस तरह बनाना है। ऐसे। और तीसरा वाला जो हमज़ा है वो इस तरह बनेगा। तीन हमज़ा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला आपको बताऊंगा। मैंने यही नियत की है कि मैं इंशाअल्लाह ताला हर फ़र्द को सिखाने की कोशिश करूंगा, जितना मुझसे हो सकेगा उतना आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अब ये जो हा बता रहा हूँ ना, ये हा मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको यूँ ला के, अच्छा ये जो हिस्सा है ये बराबर रखना है, ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे। ये जो एंगल है ना, ये पहले यूँ लाएं, बस। अब इसी को वापस यूँ। ये चीज़ बहुत मेहनती होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है इसमें, ये हा के अंदर। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ही जल्द सीख जाएंगे। ठीक है। अब जो हमारा वीडियो आएगा वो इसी टाइम पे आएगा, यानी हर सोमवार को हमारा वीडियो आएगा, हर सोमवार के दिन हमारा वीडियो आएगा। ठीक है। जो कुछ पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ सलाम में याद।